आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये। एक्सरसाइज 17.1 चैप्टर 17 की हम देख रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये जो क्वेश्चन है अभी हमने ये देखा था कि जब a ग्रेटर देन 0 है तब हमने ये बताया था कि किस तरीके से ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहीं पर हम बताएंगे या हमें बताना है कि कैसे ये डिक्रीज कर रहा है। सेम प्रोसीजर होता है। ध्यान रहे कि जब आप इस तरीके से पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहले आप थोड़ा हाइट आपकी कम होती है, फिर ज़्यादा जाते हैं, यानी कि हम इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। x1 x2 से छोटा है, लेकिन ये जो रास्ता है वो किसके बीच में होना चाहिए? ये डोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर सब कुछ होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसमें डेसिमल भी होते हैं, सब कुछ होता है। रियल नंबर मतलब सब कुछ। चलिए साहब ध्यान रखिएगा, fx क्या है हमारे पास? फंक्शन ax प्लस b, यानी अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो यहां पर ये परिवर्तन होगा और ये y की वैल्यू आएगी, कोई y की वैल्यू आएगी। अब कहना यह है कि a और b कांस्टेंट है, इसका मतलब ये परिवर्तनीय नहीं है, ये चेंज नहीं होंगे। और a लेस देन 0 है, इसका मतलब कि अगर मैं एक नंबर लाइन पे इसको a को शो करूं और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो आपका a लेस देन 0 है, मतलब a इधर है, यानी कि नेगेटिव होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, a नेगेटिव पे है तो क्या परिवर्तन होने वाला। हमने कहा x1 छोटा है x2 से, तो हम कह दें कि भाई x1 हम और x2 दो नंबर ले रहे हैं और ये दोनों के दोनों ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में है। जैसे अगर मैं x1 को ले लेता हूँ 2 तो x2 होगा 3, इस तरीके से मान के चलिए। 2 और 3 मैंने लिए, रियल नंबर पे है। अब क्योंकि 2 और 3 ले लिए, x1 x2 ले लिए, 2 और 3 एग्जाम्पल के लिए, ध्यान रखिएगा, मतलब है नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो x1 x2 से छोटा है, यहाँ पर देखिए ना, 2 3 से छोटा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड अब हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 2 लेस देन 3 है और मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ही मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस एंगल का क्या होगा, या इस रिलेशनशिप का क्या होगा, लेस देन का क्या होगा। जैसे ही मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैं a को -1 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं तो इधर यहीं ले सकता हूँ, यहाँ पॉजिटिव तो ले नहीं सकता, नेगेटिव ले सकता हूँ, और इसको भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -2 है, ये -3 है, ये तो बदल जाएगा। -2 जो है वो -3 से बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव के मल्टीप्लीकेशन के साथ ही एंगल चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा x1 और x2 को, जो कि x1 लेस देन x2 था, जो हम शुरुआत में कह रहे हैं, तो जैसे ही मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो नेगेटिव है या फिर 0 से बाईं तरफ है, तो ax1 जो है वो ये ना होके वो ये हो जाए। यहां तक क्लियर हो जाएगा? यहां तक क्लियर है आपको? अब इसमें हम एक नंबर जोड़ देते हैं b। यहां तो कोई समस्या नहीं है, b जोड़ दीजिए आप। जैसे -2 -3 है, इसमें मैं +1 जोड़ देता हूं, देखिए क्या बनता है। ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका, इसको नहीं बनाता हूं अभी, ये होगा -2। अभी भी -1 जो है ग्रेटर देन है -2 से, तो b को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैंने जानबूझ के 1 ऐड किया क्योंकि माइनस था, इसे ऐड किया। सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए आप, तब भी यही होगा। तो इसमें b जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, ax प्लस b। तो ax1 प्लस b क्या हो गया, fx1, यानी जब x1 डालेंगे तो ax1 हो जाएगा। इसी तरीके से x2 डालेंगे तो ये आपका fx2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि यदि हम x1 और x2 को इस तरीके से लेते हैं कि एक वैल्यू दूसरे से कम है, तो ये पूरी तरीके से इंगित करती है, बताती है आपको कि जो fx1 है वो लेस देन ना हो के वो बड़ा हो जाएगा fx2 से। तो आप ये कह रहे हैं x1 x2 से छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये x1 ये छोटा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये आप यहीं ऊपर ना जाके आप डिक्रीज कर रहे हैं, आप ये ले रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहेंगे कि क्योंकि इंप्लाई करता है, तो fx जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस पे, रियल नंबर्स पे। जिस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है, मैंने तो आपको 2-3 ऐसे नंबर लेके समझाए, लेकिन वो समझाने का था, लिखना आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम नंबर्स नहीं दिखा सकते। और ध्यान रखिए, dy/dx का तो कतई इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ही कहीं नहीं किया है। शो दैट fx इक्वल्स टू 1/x इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to infinity। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। fx जो फंक्शन है वो तो सीधा आप 1/x लिख दीजिए, लेकिन अब इनका कहना है कि 0 to infinity के बीच में अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और ये मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मतलब एक नंबर जिसकी गणना ही नहीं कर सकते, जिसका आंकलन ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा है वो, इतना या इतना छोटा है, ये 0 बिल्कुल दरमियान में आता है, बिल्कुल मिड में आता है। इन्होंने कहा देखिए साहब, आप 0 to infinity की बात करेंगे, यहां से यहां तक, इस बात को तो भूल ही जाइए, आप यहीं पे बताइए हमें। और यहां पर आपको ये बताना है कि डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। डिक्रीज कैसे करते हैं? डिक्रीज का फंक्शन मतलब ये है कि आप पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, पहाड़ उतर रहे हैं। यानी अगर आपने कोई x1 या x2 वैल्यू लिया और आपने कहा कि मेरा x1 जो है x2 से छोटा है, और x1 x2 से छोटा होने के बावजूद
हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है x2 पे और फंक्शन की वैल्यू है x1 पे वो उल्टी आ जा रही है। x1 x2 से छोटा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू x1 पे बड़ी हो गई फंक्शन की वैल्यू x2 से। मैं इसको नंबर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझाता हूं। पहले तो आप ये मान के चलिए कि हम शुरुआती दौर में हमको मैथमेटिक्स में ये करना पड़ता है कि हम ये x1 लेंगे x2 लेंगे, दो वैल्यूज हैं, ये नंबर है, और क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो रियल नंबर मान के चलते हैं हम। लेकिन अगर हमको यहाँ पर दे दिया 0 to इन्फिनिटी तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। इसका मतलब x1 x2 जो है वो -1 -100 ये नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। हमने कहा x1 x2 जो है वो इस 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम x1 और x2 को कहते हैं कि x1 x2 से छोटा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही मैं x1 x2 कहूँ, जैसे मैंने कहा 2 < 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जैसे ही मैं 1/2 करूंगा और 1/3 करूंगा, आप देखिए ये लेस देन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये तो ऐसे बढ़ जाएगा। ये कहा 0.5 कहा नहीं, ये 0.3 0.5 0.33 आएगा ना इसमें, तो 0.5 0.3 से छोटा है कि बड़ा है। तो ये जो एंगल है, जैसे ही आप इसके नीचे 1 लगाएंगे या इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये एंगल बदल जाएगा या फिर रिलेशनशिप लेस देन से ग्रेटर देन हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको 1/x1 करूंगा और जैसे इसको 1/x2 करूंगा, लेस देन ना होकर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये तो क्लियर है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और ये क्या था, अगर मैं इसमें x1 रख दूं तो fx1 हो जाएगा, तो इसको मैं fx1 कह देता हूं। मैं यहाँ x2 रख दूं तो ये x2 हो जाएगा, इसको मैं fx2 कह देता हूं। मतलब आप x1 तो x2 से छोटा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही x1 x2 से छोटा लिया, मतलब एक नंबर जो दूसरे से छोटा है लेकिन उस वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बड़ी आ जा रही है दूसरे से। इसका मतलब ये है कि जब इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर x1 x2 से छोटा है, और ये इंप्लाई कर रहा है, ये बता रहा है कि नहीं साहब ये x1 x2 से छोटा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इन दोनों वैल्यू पे वो उल्टी हो जा रही है, यानी कि ये ग्रेटर देन हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, किस पे, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ऐसे आपको समझाना है। अब आप देखें लिखना आपको कैसे है, मैंने तो पूरा लॉजिक समझाया आपको, लेकिन लिखित तौर पे इस तरीके से दर्ज किया जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। शो दैट द फंक्शन 1/x² इन द इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, ये डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है इंटरवल -∞ to 0। अब ये पहले तो इनसे ये कंफ्यूजन आप दूर कर लें, पहले इसको समझा देता हूं, इसके बाद इस पे आते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है ना, आप नंबर लाइन बनाइए। यहाँ पर -∞ है, यहाँ पर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब होता है एक नंबर जिसको आप गणना ही मतलब उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, वो एकदम एक्सट्रीम पे है। क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम होगा ना, मैं एक उसमें जोड़ दूंगा, आप कहेंगे अरे ये तो एक और बढ़ गया, फिर आप एक और जोड़ दोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, वो हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। बीच में 0 है, इनका कहना है 0 से इनफाइनाइट। अब देखिए कितनी चालाकी क्वेश्चन में की जाती है। 0 to इनफाइनाइट आप समझेंगे यार ये क्या हो क्या रहा है, और यहाँ पर -∞ to 0, इसको आप इनफाइनाइट टू 0 क्यों नहीं लिखा आपने? यही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चों के। यहाँ आप क्लियर समझ में आ रहा है कि 0 to इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इधर से लेकर इधर तक। और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है 0 इंक्लूसिव है। इनफाइनाइट को कैसे इंक्लूड करोगे, कर ही नहीं सकते आप, इसलिए राउंड ब्रैकेट है। इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं पता तो कैसे इंक्लूड करोगे, लेकिन 0 इसमें स्ट्रिक्टली है। दूसरा इंटरवल ये बताते हैं कि -∞ to 0, यानी कि इधर की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पर क्या कहा इन्होंने, 0 से लेकर मतलब -∞ से लेकर 0 तक, तो ये दो इन्होंने बता दिए। और -∞ कभी भी ध्यान रखिएगा हमेशा राउंड ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है, तो हम उसको कैसे इंक्लूड करें। तो इन्होंने ये कहा कि भाई आप ये बताओ डिक्रीज करता है, इस पे यहां पर ये डिक्रीज करता है और इस जगह पे ये इंक्रीज करता, बढ़ता है फंक्शन। ठीक है जी, आप समझ गए क्या करना है हमको। तो हम इसमें दो केसेस लेंगे, एक इंक्रीजिंग समझा देंगे, एक डिक्रीजिंग समझा देंगे। हम यहां से लेके चलेंगे f(x), हमारे पास फंक्शन है 1/1 + x², जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और अब हम अपनी वही प्रोसीजर को अपनाएंगे कि हम पहले इसको शुरुआत करते हैं, यहाँ पर इसको 0 से इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग दिखाते हैं। कैसे होगा ये, मैं इसको केस 1 कह रहा हूँ, आप चाहे तो केस 1 ना भी लिख के इसको पहले प्रूव कर दीजिए, इसको बाद में प्रूव कर दीजिए। केस 1 केस 2 में थोड़ा सा एग्जामिनर को समझ में आसानी से आता है कि भाई हाँ ये पहला इन्होंने केस 1 बताया, ये केस 2 बताया। केवल ये लिखने का तरीका है और समझाने का तरीका है। तो पहली चीज क्या करते हैं, हम x1 x2 लेंगे, ये हम शुरुआत से करते हैं, जो कि कहां पर आएगा, इस दरमियान 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। 0 इंक्लूसिव है, इनफाइनाइट इंक्लूसिव नहीं है। और हम ये मान के चलते हैं कि x1 < x2 है, एक वैल्यू x1 x2 दोनों 0 से इनफाइनाइट है, मतलब ये पॉजिटिव है। बस ये ध्यान रखिए, अगर आप ये समझ गए ना, इसमें ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि पॉजिटिव है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, उससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो x1 < x2 है। अब क्या करता हूं, मुझे ये लाना है, तो कैसे लाऊंगा मैं, पहले दोनों को स्क्वायर कर देता हूं। तो x1² भी x2 से छोटा ही रहेगा। जैसे मैंने कहा 2 < 3 है, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत नॉर्मल जो बंदे हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो अगर मैं इसको स्क्वायर, ये तो 2 3 से छोटा ही है और 0 से इनफाइनाइट के बीच में भी है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं
तो क्या होगा 4 और ये 9, तब भी ये एंगल यही रहेगा। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर करता हूं तो ये जो एंगल है, एंगल मैं कह रहा हूं वैसे ये लेस देन है, तो ये लेस देन x1 स्क्वायर ही रहेगा। दोनों में एक जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तब भी ये इससे कम ही रहेगा। जैसे अगर मैं 4 में 1 ऐड कर दूं और 9 में 1 ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? 5 और ये 10 हो गया, तब भी तो 5 10 से कम ही रहेगा ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आप, जैसे ही मैं 5 को 1/5 करूंगा और जैसे ही मैं 10 को 1/10 करूंगा, मामला बदल जाएगा। मामला क्यों बदलेगा? क्योंकि ये लेस देन से ग्रेटर हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लीजिए, है ना। ये 0.2 आता है, ये 5 को अगर मैं ऐसे करूं 0.2 आएगा, ये 0.2, और ये कितना आएगा? ये आपको 0.1 आएगा। 10 अगर ये करें 1.0, ये 1 से आएगा 0.1। अब बताइए क्या हुआ? मामला तो चेंज हो गया, क्योंकि 0.2 तो एक्चुअली 0.2 जो होता है, जैसे ही मैं इसको 1/5 और 1/10 करूंगा तो ये 0.5 तो लेस देन था, लेकिन 0.2 तो बड़ा हो जाएगा ना जी। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको 1/1 + x1 स्क्वायर करूंगा, जैसे ही इसको 1/1 + x2 स्क्वायर करूंगा, ये मामला चेंज हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये चीज क्या है, पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि ये चीज आपकी fx1 है और ये पूरी चीज आपकी fx2 है। यानी अगर x1 लेस देन x2 है तो ये जो फंक्शन है इस रेंज में fx1 ये ग्रेटर देन हो गया fx2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेस देन होने से ये बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये प्रूव हो गया ना, ठीक है। अब हम केस 2 पे आते हैं और फिर देखिएगा कैसे ये डिक्रीज होता है। केस 2 क्या बनेगा? केस 2 बनेगा कि हम सेम चीज सब कुछ वही करेंगे, बस हम ये कहेंगे x1 और x2 अब हम आपके कहने पर हम नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 के बीच में ले रहे हैं, यानी इट बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी और 0। अब आपको मैंने क्या कहा था, आपको इस पे ध्यान मत देना, ये अजीब अजीब से जो सिंबल दिखते हैं इससे थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आप इसको छोड़िए, आप समझ लीजिए कि नेगेटिव नंबर है बस। अब क्या होगा देखिए, पहली चीज तो मान के चलते हैं x1 लेस देन x2 है, ये तो हम हमेशा मानते चले आए हैं। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर से क्या होगा? x1 स्क्वायर, अगर x1 लेस देन x2 है तो x1 स्क्वायर क्या होगा? x1 स्क्वायर बड़ा होगा कि छोटा होगा? चलिए बताइए मुझे। देखिए मैंने कहा मैं यहाँ 2 नंबर लूंगा जो नेगेटिव 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लिया है, मतलब मैं वो तो ले नहीं सकता आपका पॉजिटिव वैल्यू। और नंबर लाइन में अगर मैं इसमें मान लीजिए -2 लेता हूँ, -3 लेता हूँ, तो इसमें क्या है कि हम हमेशा ऐसे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 और 2 लूंगा तो 1 और 2 में 2 बड़ा है। इस तरीके से -2 और -3 में -2 बड़ा है -3 से। अब मैं कहता हूं मैंने 2 नंबर लिए जो -∞ 0 के बीच में है और -2 जो है वो -3 से बड़ा है, या फिर ये कहेंगे -3 -2 से छोटा है। यही तो हुआ इसका मतलब। लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया, क्या हुआ? जैसे स्क्वायर किया नेगेटिव हट गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब ये जो साइन है ये बदल गया, 9 4 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो ये लेस देन साइन ना होकर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, यहां तक ठीक है। 1 जोड़ दीजिए, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही साइन रहेगा। अब डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप डिवीजन में लाते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, तब क्या हो जाएगा, ये जैसे मैं डिवाइड करूंगा फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपका है fx1, ये है fx2, और आपने क्या किया था? शुरुआत में कहा था x1 लेस देन x2 है। तो अगर एक वैल्यू दूसरे से छोटी है और ये बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू भी दूसरे फंक्शन की वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर ये इससे छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है -∞ से 0 तक। क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने? अब इसको ही आप लिखेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको। आपको जो करना है वो इस तरीके से करिएगा, या फिर जो मैंने समझाया उस तरीके से लिख लीजिएगा, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। ये अगला सवाल है, fx बराबर 1/x² इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन रियल नंबर। अब यहां पर तो भाई रियल नंबर की बात आ गई। अब रियल नंबर की बात आई तो आप क्या करोगे? रियल नंबर की बात आते ही आप पूरी नंबर लाइन लोगे, -∞ से लेकर यहां पर इनफाइनाइट तक, है ना। अब मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट पे बताऊंगा। शॉर्ट में क्या है, हमने अभी जो पहला क्वेश्चन किया, यहां पर हमने कहा 0 से इनफाइनाइट तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, 0 से -∞ तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेकर क्या हमने क्या बताया था पिछला क्वेश्चन अगर आप देखें तो डिक्रीमेंट कहां हो रहा था? इसमें, यहां पर डिक्रीमेंट हो रहा है। नेगेटिव टू इनफाइनाइट हमने प्रूव कर दिया कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में, है ना। लेकिन अब चक्कर क्या है
कि आप ये कहेंगे कि भाई एक जगह पे तो ये इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे डिक्रीज हो रहा है। अगर हम ये रेंज ले तब तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जब हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या करना है, वो बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से इसका उत्तर देना है, बिल्कुल वही काम करना है। बस एक लाइन इसमें जोड़ देनी है कि क्योंकि ये रियल नंबर है तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को डिवाइड कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और इन्फिनिटी जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें और हम यहां पर दिखा देंगे कि क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस जगह पे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे तो ये इंक्रीज हो रहा था और जीरो टू इन्फिनिटी पे ये डिक्रीज हो रहा था। तो आप ये कहेंगे देखिए साहब यहाँ तो इंक्रीमेंट और यहाँ डिक्रीमेंट है अगर ये रेंज है, लेकिन जब पूरा आप देखेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह इंक्रीज हो एक जगह डिक्रीज हो। इसका मतलब आप कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रियल नंबर को डिवाइड कर देना है जीरो से इनफाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी जीरो, और बिल्कुल वही करना है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। पहले आप क्या करेंगे, जीरो से इनफाइनाइट में इसको डिक्रीजिंग दिखा देंगे, फिर माइनस इन्फिनिटी जीरो पे इसको इंक्रीजिंग दिखा देंगे। आप कहेंगे देखिए जीरो टू इन्फिनिटी में तो डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में इंक्रीजिंग है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो मामला ही बिगड़ गया। अगर एक पोर्शन में ये इंक्रीज हो रहा है तब तो ठीक है, उसी पोर्शन में इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, इसमें ये आप प्रूव कर देंगे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब ये ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए शुरुआत से अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है। विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जीरो टू इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेगेटिव टू जीरो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। तो पहला वाला ले लेते हैं ए में क्या कहता है। सबसे पहले हम एफ एक्स जो है वो लिखते हैं मॉड्यूलस एक्स। ध्यान रखिएगा एफ एक्स जो मॉड्यूलस एक्स का मतलब ये होता है कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मॉडुलस x की वैल्यू होगी x, पॉजिटिव x। यदि x लेस देन जीरो है तो मॉडुलस x की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव x। बस ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक फंक्शन का मैंने आपको लब्बो लुआ बता दी। ठीक है साहब, अब आप आइए, वही हमारा जो प्रोसीजर रहता है, हम x1 ले रहे हैं x2 ले रहे हैं, दो वैल्यू ले रहे हैं जो कि किस पे आ रही है। पहला वाला क्या है, जीरो से इनफाइनाइट। मैंने आपसे क्या कहा था, जीरो टू इनफाइनाइट मत देखिए, आप ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, बस यहां पर ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप कहते हैं x1 लेस देन x2 है, यहां से मान के चल रहे हैं। अब x1 लेस देन x2 है तो इसका मॉडुलस, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जैसे 2 है और आप कह रहे हैं 2 लेस देन 3 है तो इसका मॉडुलस भी ले लीजिए, मतलब पॉजिटिव कर दीजिए इसको, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मॉडुलस लगा दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन ही रहेगा। और ये क्या चीज है, ये अगर मैं x1 रख दूं तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि fx1 है। ये क्या हो जाएगा, ये fx2 हो गया। तो x1 लेस देन x2 है तो fx1 और fx2 भी लेस देन ही रहेगा। तो अगर ये लेस है ये लेस है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस रेंज में, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ये प्रूव कर दिया आपने। ठीक, अब बी पे आ जाते हैं, सेम चीज करेंगे। अब हम कहेंगे कि x1 और x2 ये बिलोंग कर रहे हैं। अब मामला थोड़ा चेंज हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के बीच में है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप ये मान के चलिए बस इतना कि ये नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। अब नेगेटिव की नंबर की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं x1 इज लेस देन x2। अब आप फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये जीरो है, अब हम इस तरफ आ रहे हैं, -1 है, ये -2 है, ये -3 है ना। कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, अगर मैं यहाँ 1 और 2 करूं तो 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब -1 नेगेटिव से बड़ा, 2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। तो -2 और -3 लिखूं तो -2 -3 से बड़ा है। और यहाँ इसको यहाँ की तरह दिखाना चाहूं तो -3 इस तरीके से, -3 -2 से छोटा है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका मैं मॉडुलस करूंगा क्या होगा, -3 3 हो जाएगा और -2 2 हो जाएगा। तो अब तो ये बदल गया ना। तो मॉडुलस लगाते ही नेगेटिव का ये ऐसा हो जाएगा। तो मॉडुलस x1 ग्रेटर देन हो जाएगा मॉडुलस x2 से। ये क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब ये क्या है, fx1, ये क्या है, fx2 ग्रेटर हो गया। तो आप कह रहे हैं भाई x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 तो बड़ा हो गया fx2 से। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। जब लेस देन वैल्यूज पे लेस देन फंक्शन की वैल्यू आ जाए तब ये इंक्रीजिंग है। जब लेस देन वैल्यू पे मतलब जो वैल्यूज हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए, ये उल्टा हो जाए, बस ये समझ लीजिए, तब ये आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ये आपको बताना था, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। और लिखेंगे आप इस तरीके से, और नंबर जो मैंने आपको बताए थे, नंबर लाइन बताई थी, वो सब समझाने के लिए बताए थे। लेकिन एग्जामिनर को आप इतना बता देंगे तो उनके लिए काफी रहेगा, वो समझ जाएंगे कि आपको ये आता है। विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R।
आर क्या हो गया, सारा। अब बस ये अगर समझ गए ना, मैं बार बार इसी को कह रहा हूँ, ये आपने दिमाग में डाल दिया तो ये ऐसे क्वेश्चन और पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आर मतलब आप पूरे की, यहां से लेकर यहां पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप एफ फंक्शन क्या है आपका, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे बता दूं आपको, क्योंकि इससे गंभीर क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं, जस्ट 2-4 सवाल पहले। तो शुरुआत कैसे करते हैं हम लेंगे x1 और x2 दो वैल्यू ले लीजिए, जो किस में आ रही है, रियल नंबर में आ रही है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन x1 जरूर x2 से छोटा है, ये जरूर है। यानी अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके चलता हूं तो इसको 2 ले लो, इसको 5 ले लो, तो आपका 2 लेस देन 5 है ना। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, 7 2 14, 7 5 35। अभी भी ये लेस देन रहा, तो इस 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमेशा लेस देन ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे 3 घटा देता हूं मैं, 3 घटा के दिखा देता हूं, 14 - 3 35 - 3 क्या हुआ जी, ये हो गया आपका 11, ये 35 - 3 हो गया 32। आपको कोई फर्क लग रहा है, अभी भी इससे छोटा ही है, तो अभी भी ये छोटा ही है। और ये क्या चीज है, ये fx1 है। अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं तो ये fx1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 रख दूं तो ये fx2 हो जाएगा। तो अभी भी ये जो फंक्शन है ये लेस है। तो अगर x1 और x2 लेस है तो फंक्शन भी लेस है। तो मैंने कहा था लेस देन जहां मिल जाए आपको, इसका मतलब फंक्शन क्या है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। जहां पर आपको लेस देन x1 x2 में मिले लेकिन फंक्शन में ग्रेटर देन मिल जाए, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया ना कैसे किया ये। तो साहब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो मैं बताता हूँ ये आपके समझाने के लिए बताता हूँ, लेकिन लिखित तौर पे आप इसको इस तरीके से करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो ये बात हुई हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। एक्सरसाइज 17.1 हमने समाप्त की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।